ओशो अक्सर बताते हैं कि ये जो गहरा दर्द आप महसूस कर रहे हैं, ये उस स्त्री का दिया हुआ नहीं है। ये तो आपके अपने भीतर की उस अधूरेपन का एक साफ आईना है जिसे आप सालों से छिपाते आए हैं। जिसे आप आज प्रेम समझ रहे हैं, वो असल में प्रेम नहीं, बल्कि आपकी अपनी रिक्तता और अकेलेपन को किसी दूसरे के जरिए भरने की एक तड़प मात्र है। क्या आपने कभी उस खामोशी को महसूस किया है जो कमरे की दीवारों से टकराकर आपके कानों में चीखने लगती है? जरा सोचिए, बाहर चांदनी बिखरी है, रात का सन्नाटा गहरा है, लेकिन आपके बिस्तर के दूसरी तरफ एक ऐसी दीवार खड़ी है जो ईंट पत्थर की नहीं, बल्कि एक ठंडी और अभेद्य चुप्पी की बनी है। आप हाथ बढ़ाते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, शायद पूछना चाहते हैं कि सब ठीक तो है, तुम इतनी दूर क्यों महसूस हो रही हो? लेकिन वह सिर्फ एक फीकी, बेजान मुस्कान देती है, चाय का कप मेज पर रखती है और ठीक हूं कहकर मुड़ जाती है। वह दो शब्द, ठीक हूं, आपके सीने में किसी जहरीले खंजर की तरह उतरते हैं। आप वहीं खड़े रह जाते हैं, अपने ही हाथों में अनकहे शब्दों का भारी बोझ और दिल में एक गहरा जख्म लिए। ये जख्म धीरे धीरे आपके आत्मसम्मान को भीतर से खाने लगता है, आपकी मर्दानगी पर सवाल खड़े करता है और आपके मन में उस शायद का जहर घोल देता है कि शायद मैं उसके लायक नहीं, शायद मेरे प्यार में ही कोई खोट है, या शायद उसे कोई और मिल गया है। ये वो मोड़ है जहां एक पुरुष अक्सर अपनी शक्ति खोने लगता है, क्योंकि वह अपनी सत्ता की चाबी किसी और के हाथ में थमा चुका होता है। ओशो अक्सर बताते हैं कि ये जो गहरा दर्द आप महसूस कर रहे हैं, ये उस स्त्री का दिया हुआ नहीं है। ये तो आपके अपने भीतर की उस अधूरेपन का एक साफ आईना है जिसे आप सालों से छिपाते आए हैं। जिसे आप आज प्रेम समझ रहे हैं, वो असल में प्रेम नहीं, बल्कि आपकी अपनी रिक्तता और अकेलेपन को किसी दूसरे के जरिए भरने की एक तड़प मात्र है। ओशो कहते हैं कि यहीं से उस महान आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है जहां आपके भीतर का वह छोटा, असुरक्षित लड़का मरता है और एक स्थिर, शांत पुरुष का जन्म होता है। ओशो बताते हैं कि औरत कभी किसी पुरुष के भीतर के खालीपन को भरने के लिए नहीं होती। वह स्वभाव से एक रानी है, और एक रानी अपना सिर तभी झुकाती है जब उसके सामने कोई असली राजा खड़ा हो। राजा वो नहीं जिसके पास बाहर की दुनिया का धन या पद हो, बल्कि राजा वह है जो अपनी चेतना के सिंहासन पर बैठना जानता हो। वह राजा बाहर की फतह से नहीं, बल्कि आपके भीतर के उस सन्नाटे और अकेलेपन को स्वीकार करने से पैदा होता है जिससे आप पूरी जिंदगी भागते रहे हैं। आज आप क्या कर रहे हैं? आप सुबह गुड मॉर्निंग के प्यारे मैसेज करते हैं, दोपहर में उसकी फिक्र जताने के लिए कॉल करते हैं, शाम को उसे खुश करने के लिए सरप्राइज लाते हैं, और रात को उसके कदमों में खुशियां बिछाने की कोशिश करते हैं। आप किसी गिरगिट की तरह पल पल अपना रंग और व्यवहार बदलते रहते हैं ताकि आप उसके मूड और उसकी पसंद के साँचे में फिट हो सके। आपको लगता है कि आपकी ये तमाम कोशिशें, ये एफर्ट्स उसे आपका बना देंगे, लेकिन जरा ठहर कर उसकी आंखों में देखिए, उसकी वो पुरानी रूहानी और सच्ची मुस्कान कहीं खो गई है। अब जो है वो महज एक दिखावा है। ओशो समझाते हैं कि आप गलत नहीं हैं, आप बस अधूरे हैं। आप उसे प्रेम नहीं दे रहे, बल्कि उससे अपनी पूर्णता की भीख मांग रहे हैं। स्त्री शब्द नहीं पढ़ती, वो ऊर्जा, एनर्जी को महसूस करती है। वो आपकी हर कोशिश के पीछे छिपी उस भिखारीपन की गंध को पहचान लेती है। अगर आप भीतर से खाली हैं और उसे पकड़ने की छटपटाहट में हैं, तो वो आपकी उस कमजोरी को तुरंत भांप लेगी और आपसे मानसिक रूप से कोसों दूर चली जाएगी। लेकिन जिस क्षण आप खुद में शांत, स्थिर और अडिग होते हैं, वो अपना सारा भावनात्मक तूफान समेटकर आपके लंगर से आकर खुद ब खुद बंध जाती है। अक्सर पुरुष ये गलती करता है कि वह स्त्री को एक वस्तु या लक्ष्य की तरह देखता है जिसे हासिल करना है, लेकिन ओशो बताते हैं कि स्त्री कोई ऐसी चीज नहीं जिसे जीता जा सके, वो तो एक प्रकृति है जिसे केवल जिया जा सकता है। जब आप उसे बदलने की कोशिश करते हैं, तो आप उसे खो देते हैं। जब आप उसके नखरों
और शिकायतों के सामने अपनी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी कर लेते हैं, तो आप उसके मन में अपने प्रति सम्मान को भी खो देते हैं। स्त्री को वो पुरुष चाहिए जो उसकी भावनाओं के समंदर में डूबे नहीं, बल्कि उस समंदर के किनारे एक चट्टान की तरह खड़ा रहे। उसे आपकी भावनात्मक कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी संवेदनशीलता के साथ जुड़ी हुई दृढ़ता चाहिए। स्त्री के भीतर भावनाओं का एक अनंत महासागर उमड़ता रहता है, जिसमें असुरक्षा और असमंजस की लहरें उठती गिरती रहती हैं। उसे आपके महंगे गिफ्ट्स या तारीखों की उतनी जरूरत नहीं है जितनी आपकी मौजूदगी, प्रेजेंस की है। उसे वह चुप्पी चाहिए जिसमें गहराई हो, वो स्थिरता चाहिए जिसमें स्पष्टता और एक ठोस दिशा हो। ओशो के अनुसार, जब तक आप खुद से ये बुनियादी सवाल नहीं पूछेंगे कि मैं कौन हूं, तब तक आप किसी दूसरे इंसान को कभी गहराई से नहीं पा सकेंगे। समझ का जन्म तभी होता है जब आप अपने अंतर्मन में उतरते हैं और बिना किसी जजमेंट के अपने अकेलेपन को गले लगाते हैं। औरत शक्ति की पूजा इसलिए नहीं करती कि वह कमजोर है, बल्कि इसलिए करती है क्योंकि वह एक ऐसा केंद्र चाहती है जो उसके जीवन के तूफानों में हिले नहीं, जो उसे देख सके और उसे एक सुरक्षित आधार दे सके। जिसे हम मर्दानगी कहते हैं, वो अक्सर अहंकार का एक रूप होती है, लेकिन ओशो बताते हैं कि असली मर्दानगी वह है जो अहंकार से मुक्त होकर अपने अस्तित्व में ठहर जाए। यह अकेलापन जिससे आप आज इतना घबरा रहे हैं, असल में आपका सबसे बड़ा वरदान है। ओशो बताते हैं कि जब तक आप खुद के साथ अकेले रहने की कला नहीं सीखेंगे, तब तक आप किसी दूसरे के लिए घर नहीं बन सकेंगे। औरत को वफादारी और केयर से कहीं ज्यादा आपकी स्पष्टता, क्लैरिटी की तलाश है। आपकी सारी कोशिशें इसीलिए बेकार चली जाती हैं, क्योंकि आप बाहर से सजावट कर रहे हैं, जबकि उसे आपके भीतर की वो ठोस जमीन चाहिए जहां वो बिना किसी डर के खड़ी हो सके। जब आप अपनी चेतना के भीतर के असली घर में लौट आते हैं, तब एक चमत्कार घटित होता है। तब वो स्त्री खुद चलकर आपके पास आती है और उसकी आंखों में वो तृप्ति होती है जो कहती है कि आप उसके लिए काफी हैं। तब आप उसकी मजबूरी या जरूरत नहीं, बल्कि उसका सम्मान बन जाते हैं। और याद रखना, सम्मान प्रेम से कहीं ऊंचा और पवित्र है, क्योंकि प्रेम अक्सर अधिकार जताता है और बांधने की कोशिश करता है, पर सम्मान मुक्त कर देता है। सच्चा पुरुष वही है जिसकी खामोशी में भी एक भार हो और जिसकी आंखों में एक स्पष्ट चमक हो। स्त्री को एक ऐसा मर्द चाहिए जिसकी रूह इतनी विशाल हो कि वह उसकी भावनाओं के हर उतार चढ़ाव को अपने भीतर समा सके। वो आपके साथ अपने सारे सवाल और उलझने भूलना चाहती है, और ये तभी संभव है जब आप अपनी खुद की सच्चाई में टिके हों। उस दिन आपको एहसास होगा कि ये सारा अकेलापन और ये सारी तकलीफ आपको एक पुरुष बनाने के लिए ही थी, सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि आत्मा से। ये मर्दानगी बाहर के संघर्षों से नहीं, बल्कि भीतर की मुक्ति से जन्म लेती है। ओशो अंत में यही समझाते हैं कि एक पूर्ण व्यक्ति कभी प्रेम करता नहीं है, वो खुद प्रेम बन जाता है। जब आप अपनी ही रोशनी में नहाने लगते हैं और अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे के होने या न होने पर निर्भर नहीं रहते, तब आप सच्चे अर्थों में मुक्त होते हैं। इसी मुक्ति की खुशबू से वो पूर्णता खिंची चली आती है, जिसे हम एक गहरा और असली रिश्ता कहते हैं। ओशो कहते हैं, जब तुम प्रेम को पकड़ना छोड़ दोगे तो प्रेम खुद तुम्हारे भीतर बहने लगेगा। जब तुम कुछ मांगना छोड़ दोगे तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए इस बाहरी दिखावे के मुखौटे को उतार फेंकिए, मौन की गहराइयों में उतरिए और खुद प्रेम बन जाइए। याद रखें, आप यहां किसी को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को मुकम्मल करने के लिए आए हैं। जिस दिन आप पूर्ण होंगे, सारी दुनिया आपकी इस पूर्णता में अपना हिस्सा खोजने चली आएगी। यही असली सत्य है और यही आपकी मर्दानगी की सच्ची जीत है। जागो, शांत हो जाओ और अपने भीतर के उस बुद्ध को खोजो जो प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है।